अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज हम दोबारा हाजिर हैं AR डायनामिक्स के प्लेटफॉर्म पे। तो काइंडली आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा। आज हम हाजिर हुए हैं दोबारा राशिद साहब के पास और एक बहुत ही सरप्राइजिंग और एक अच्छा टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं, और वो है एक बहुत जो कि सबसे ज़्यादा बिकने वाला साइज़ टायर्स का, जिसे हम 195 65 15 भी कहते हैं उर्दू में, और दैट इज़ 195 65 15। तो उस सिलसिले में हम आज राशिद साहब से थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाए सर? ठीक ठाक हैं अल्लाह का एहसान है। सर। थैंक यू सो मच सर, आज आपने हमें टाइम दिया। सर आज हम बेसिकली जो बात करना चाह रहे हैं टायर साइज़ के हवाले से, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला टायर साइज़ मार्केट में है वो है 195 65 15 जी। तो उस सिलसिले में सर आपसे ये बात करनी है कि ये टायर साइज़ जो है ये इतना सेल होता क्यों है? इमरान साहब, ये इसका साइज़ जो है वो 195 65 R15 है। ठीक है। ठीक है जी। R मीन्स रेडियल। तो इस साइज़ की सबसे ज़्यादा जो यूटिलाइजेशन जो है वो पाकिस्तान में इन पर्टिकुलर इसलिए है कि ये साइज़ जो है वो मोस्टली जो है वो टोयोटा करोलाज और आपकी जो होंडा गाड़ी है उसमें लोग इसको प्रेफर करते हैं। और टोयोटा और होंडा के दरमियान अगर आप इस टायर सेल के रेशो निकालें तो ये तकरीबन 80-20 की है, यानी कि 80% जो है ये जो करोला गाड़ियां हैं उनमें इस्तेमाल होता है, और तकरीबन 20% जो है वो लोग इसको होंडा में भी यूज़ करते हैं। तो लिहाजा आप देखें कि आपके पाकिस्तान में मोस्टली जो गाड़ियाँ 1300 सीसी की गाड़ियाँ जो हैं वो ज़्यादातर इन्हीं कैटेगरीज़ में आती हैं। तो इस वजह से इसकी सेल जो है वो सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ साइज़ के कंपैरिजन में अगर आप चाहें तो ये बिकने वाला है। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि कस्टमर्स के पास इस साइज़ में कौन कौन से ब्रांड्स के ऑप्शंस हैं? इसमें देखें, जो कस्टमर के पास जो है बड़ी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मिशेलिन, डनलप, ब्रिजस्टोन, योकोहामा, प्रेली, कॉन्टिनेंटल, नेक्सन, और फिर उसके बाद आपके बेतहाशा चाइनीज़ ब्रांड्स हैं मुख्तलिफ नामों के साथ जो आ रहे हैं, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट जनरल टायर्स। अच्छा सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि काइंडली अगर आप हमें इस टायर साइज़ में क्योंकि ब्रांड्स तो बहुत ज़्यादा हैं जिनका भी आपने जिक्र भी किया, तो काइंडली अगर आप हमें दो ब्रांड्स का एक कंपैरिजन करके दे दें फिज़िकली कि इस साइज़ में कौन से दो अच्छे ब्रांड्स हैं, और उसका एक हमें एक फ़िज़िकल कंपैरिजन करके दे दें। जी बिल्कुल ठीक है। देखें, इसमें अच्छे ब्रांड्स जो हैं, ये मैंने जो नाम लिए हैं वो तमाम के तमाम जो है वो अच्छे ब्रांड्स में ही आते हैं। बट टू स्टार्ट विद हम मिशेलिन को आज सबसे पहले बेस करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोगों का जो इंटरेस्ट होता है वो मिशेलिन की तरफ ज़्यादा फोकस्ड होता है कि जी वो मिशेलिन का टायर हमें जो है ना वो आप दिखा दें, तो मैं उसका फिर आपको एक कंपैरिजन दे देता हूँ। अच्छा राशिद साहब, तो काइंडली अगर आप हमें एक दोनों का एक फिजिकल कंपैरिजन करा दें, मिशेलिन का और नेक्सन का। बिल्कुल। लेकिन ये कंपैरिजन से पहले मैं एक चीज़ आपको और वाज़ेह कर दूं कि देखें, जो भी टायर जिस भी मुल्क में प्रोड्यूस किया जाता है ना, तो उनकी प्रेफरेंस होती है उनके एनवायरनमेंट, उनकी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, उनकी रोड कंडीशंस। तो उस हिसाब से फिर जो है ना हम इसका कंपैरिजन करते हैं। अब मिशेलिन जो है वो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि वो दुनिया में उसका नाम है, मगर हमने ये देखना है कि हमारे यहाँ जो रोड कंडीशंस हैं, अब वहाँ पर जो टेम्परेचर जो है वो 16 डिग्री 20 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। अगर आप यूरोप की बात करते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 40-50 के दरमियान भी बाज़ दफ़ा जो है वो एट टाइम्स पीक समर्स में पहुँच जाता है। तो ये बड़ी लॉजिकल सी बात है कि एक टायर जो कि तैयार किया गया है वो उन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के मुताबिक तैयार गया है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो टायर जो है वो आपका पाकिस्तानी रोड कंडीशंस या एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को मैच करे। हमने जो एक्सपीरियंस किया है वो ये किया है कि अक्सर जो मिशेलिन के टायर के जो यूज़र्स हैं वो हमारे पास ये कंप्लेंट करते हैं कि जी जब गाड़ी 35-40 हज़ार किलोमीटर चल जाती है
तो उसकी जो ऊपर का जो ट्रेड एरिया जो होता है उसमें से रबर जो है वो स्क्रैप होना शुरू हो जाता है, यानी कि उखड़ना शुरू हो जाता ये है। मिचेलिन का वो है? मिशेलिन का अच्छा है, जी हाँ। अच्छा, ओके। अभी अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई ऐसा टायर मौजूद नहीं है कि मैं आपको फिजिकली एक दोनों टायरों का कंपैरिजन ये भी कर दूं कि ये टायर भी जो है 40,000 चला हुआ है और ये टायर भी 40,000 चला हुआ है और इसकी कंडीशन देखें और इसकी कंडीशन देखें। टायर तो परफॉर्म कर रहा है, कोई इसके अंदर फॉल्ट नहीं आया, कोई इसके अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आई, मगर एक जो नेचुरल हैजर्ड्स जो थे उसके एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का जो इम्पैक्ट आया है वो मैं होपफुली कोई नेक्स्ट वीडियो में अगर मेरे पास कोई ऐसे टायर आए तो मैं आपको उसका भी कंपैरिजन दूंगा। दूसरी बात ये है कि ये टायर जो है ये आपका फ्रांस में, बेल्जियम में, ब्राज़ील में, यूके में वहाँ पर बहुत सक्सेसफुल है, पीपल लव इट, मिचेलिन का जो है। मिशेलिन का टायर है। फिर जब हम टायर्स को फिजिकली देखेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि एक लोड इंडेक्स होता है, एक स्पीड इंडेक्स होता है। अब स्पीड इंडेक्स जो है वो जो इस टायर का जब हम देखेंगे तो वो वी होगा। वी का मतलब ये है कि ये वी इज़ जो है वो उसको डिफ़ाइन करता है कि ये 240 किलोमीटर्स तक आप इस टायर को मैक्सिमम स्पीड पर भगा सकते हैं। अब मुझे आप बताएं कि यहाँ पर तो गाड़ियों के स्पीडोमीटर ही 200 से ऊपर नहीं होते हैं या 180 से ऊपर नहीं होते हैं, तो वो तो एप्लीकेबल ही नहीं है। तो वी रेटेड टायर लेने का आपको क्या एडवांटेज है? तो सर उसमें तो सर ये कि हम तो वो मोटरवे पे भी नहीं लेके जा सकते। अच्छा, मोटरवे की तो स्पीड लिमिट ही 120 है। लेकिन ये लिखना मेंशन इसलिए ज़रूरी होता है कि ये जितने ब्रांड्स भी तैयार किए जाते हैं ये इंटरनेशनल जो लेवल्स के ऊपर जो है इनको डिफ़ाइन किया जाता है। अब आप नेक्सन का भी टायर देखेंगे तो उसकी स्पीड रेटिंग भी प्रॉब्ली आपको वी ही मिलेगी, लेकिन वो अपनी जगह पर है लेकिन एप्लीकेबल नहीं है। हम इस स्पेसिफिक साइज में जो हम बात कर रहे हैं, हाँ, लेकिन वो बहरहाल एक आपकी समझ लें कि सिक्योरिटी जो स्पीड की जो आपकी एक कांस्टेंट स्पीड पर जो आप गाड़ी भगा रहे होते हैं तो उसमें उसकी सेफ्टी फैक्टर बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 240 तक जा रही होती है। तो लाइकवाइज फिर जो वी के बाद जो फिर हमारा स्पीड इंडेक्स आता है उसमें भी डिफरेंट केजीज के होते हैं, तो वो भी मैं भी आपको प्रैक्टिकली सब कुछ दिखा देता हूँ आपको। अच्छा सर, मेरा इसमें एक सवाल ये है कि अभी आपने जिक्र किया कि ये जो मिचेलिन का जो टायर है ये अगर उन्होंने 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए बनाया होता है कि अब हमारा आपको जिस तरह आपने जिक्र किया कि हमारा टेम्परेचर जो है मौसम जो है वो गर्मियों में 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड में चल रहा होता है, तो इसका ये मतलब है कि जो टायर है फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा मोटरवे पे वो टायर मिचेलिन चला रहा है तो उसका जो टेम्परेचर है टायर का वो फिर कहाँ तक जाएगा? अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सटर्नल उसका टेम्परेचर है रोड का, अगर रोड आपको पता है रोड तो वैसे ही गर्म होती है इतनी ज़्यादा, तो उसका फिर अपना टेम्परेचर टायर का तो बहुत ऊपर चला जाता है। क्या टायर के जो टेम्परेचर्स जो होते हैं ना वो भी उन्होंने टायर के ऊपर मेंशन किए होते हैं, उसको भी सिंबलाइज किया हुआ है, यानी कि कैटेगरी ए के हैं, बी के हैं, सी के हैं। तो नॉर्मली तो तमाम टायर्स के जो टेम्परेचर्स जो होते हैं जो एशियन कंट्रीज़ में आते हैं वो ए होते हैं। ठीक है। अगर आप यानी कि जो एक्सट्रीम जहाँ विंटर्स होती हैं, स्नो होती है, वहाँ पर वो बी टेम्परेचर का टायर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन सर इसमें एक और सवाल ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हम मिचेलिन का कोई टायर पाकिस्तान में देखते हैं तो अब आपने जिक्र किया कि ये बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए बनाया जाता है, अगर इसमें टेम्परेचर ए लिखा हुआ है तो क्या वो पाकिस्तान में भी फिर ये कि थोड़ा मतलब सेफ्टी के हवाले से ठीक रहेगा? हाँ, देखें बात ये होती है कि अब अगर आप इन कंट्रीज़ में चले जाते हैं तो ये रीजन्स बहुत बड़े होते हैं। कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं, कुछ यानी कि उनकी सिटीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो हाई भी हो जाता है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, सिटीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पर हर वक्त पूरा साल स्नो फॉलिंग होती रहती है। तो लिहाजा जब ये टायर को तैयार करते हैं तो ये वो तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं वो सामने रखते हैं। ठीक। लेकिन इसके बावजूद जो समर्स के जो टेम्परेचर्स आपको यूरोप में मिलते हैं वो 40-50 तक कभी भी नहीं जाते। ठीक है। तो टायर तो जो है ना वो एक खुद जो है ना हीट जनरेशन प्लांट है एक। ठीक है। कि जब वो रोड पर चल रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट कर रहा होता है, और ख़ास तौर पर जो अगले फ्रंट के टायर्स होते हैं उनका टेम्परेचर जो है वो हमेशा पिछले टायरों की निस्बत जो है वो बहुत हाई होता है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रॉपर सिस्टम नहीं है जिसमें इन्फ्लेशन प्रेशर जो है ना वो आपकी गाड़ियों में आप यू आर नॉट श्योर कि वो प्रॉपर है कि नहीं है। जब टायर आपका अंडर इन्फ्लेशन चल रहा होता है, आपकी बुक्स के अंदर वो बिल्कुल एक्यूरेट यानी इन्फ्लेशन प्रेशर होता है, मगर एक्चुअल में वो
जो रिकमेंडेड से भी 4-5 पाउंड कम होता है, तो फिर ये टेम्परेचर आपका जो है ना ये एक्सीड कर कर जो है वो 70-80 तक चला जाता है। तो उन टेम्परेचर्स के ऊपर जब आप पाकिस्तान में उसको चला रहे होते हैं तो वो उसको बेयर नहीं कर रहा होता। तो इमरान साहब, ये अभी इस वक्त हमारे सामने नेक्सन का टायर पड़ा हुआ है और वो 195/65, ये देखें आप, 195/65 R15 ये टायर साइज़ आ गया आपका। और ये 91V जो है ये इसकी लोड इंडेक्स है 91, और V जो है वो इसका स्पीड रेटिंग है। तो अब इस चार्ट को अगर आप देख लेंगे तो ये आपको डिफाइन कर देगा कि 91 जो है इट लाइज समवेयर हेयर, ये दैट मीन्स कि ये एक टायर जो है ये 615 kg तक वेट उठा सकते ऊपर करें, ज़रा इसको फोकस करें, ये kg तक ये इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है, LCC कहलाती है ये। ठीक है। और ये जो भी 91 या जो भी फिगर्स आ रही होती हैं वो यहाँ पर चार्ट आपको इंडिकेट करता है कि ये कितना लोड, ये एक टायर का लोड है ये। ठीक है। ठीक है ना जी। अब उसके बाद ये आप आ गए V के ऊपर। V जो है दैट इज़ अप टू 240 किलोमीटर्स। ठीक है। ठीक है ना जी। तो ये दो चीज़ें तो आपने इसमें क्लियरली देख ली। अगली चीज़ ये देखें कि ये कुछ टायर्स जो होते हैं वो इनसाइड आउटसाइड होते हैं। अब ये टायर जो है ये इनसाइड है, ये जो अंदर लगता है, अंदर की तरफ। इस टायर ने अंदर की तरफ आना होता है। ठीक है। इस टायर ने अंदर की तरफ आना होता है। ठीक है। इसको आप बाहर की तरफ नहीं लेकर आ सकते। और अंदर के टायर के आने की निशानी एक ये होती है कि इसके ऊपर एक ये येलो डॉट होता है, ये नज़र आ रहा है आपको। इस येलो डॉट का पर्पज़ ये होता है कि जब आप इस टायर को इंस्टॉल करेंगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो नोज़ल है ना टायर की वो बिल्कुल इसके सामने आनी चाहिए, ताकि वो मिनिमम वेट्स ले आपके, बिकॉज दिस इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ योर टायर। अच्छा, अब आप ये देखें कि इस टायर की कंस्ट्रक्शन आ जाती है। ये जो साइड पर लिखा होता है ना, ये टायर की कंस्ट्रक्शन है। अब ये शुरू में लिखा हुआ है प्लाइस, ये लिखा हुआ है साइड वॉल। ठीक है जी। और इसके साथ फिर आगे उसकी कंस्ट्रक्शन दी हुई है कि इसके अंदर दो पॉलिएस्टर हैं। नॉर्मली जो है जो टायर्स जो होते हैं उसके अंदर एक पॉलिएस्टर होता है। साइड वॉल के ऊपर 2 पॉलिएस्टर्स का मतलब ये है कि इस टायर के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ज़्यादा है, यानी कि जो शॉकिंग एबिलिटीज़ हैं इसकी ज़्यादा बेहतर हैं। आगे आप देखें तो आपको नज़र आएगा लिखा होगा ट्रेड जो है वो आपका ये वाला एरिया होता है। इधर यहाँ फोकस करें आप थोड़ा सा, ये आपका ट्रेड एरिया है सारा। ठीक है। जो रोड कांटेक्ट होता है यहाँ पर। अब ट्रेड के ऊपर जो है इसके अंदर जो इसकी कंस्ट्रक्शन आ रही है वो 2 पॉलिएस्टर हैं, 2 स्टील हैं और एक नायलॉन है। ठीक है जी। दैट मीन्स के 2 + 2 + 1 दैट 5 प्लाइज जो हैं ये इसकी ट्रेड के ऊपर है। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जब भी आप टायर परचेज़ करें तो इनको इग्नोर ना करें। ये मैन्युफैक्चरर ने लिख कर दी हुई है। हमारे यहाँ कुछ दुकानदार कहते हैं जी इसके अंदर स्टील है ही नहीं है। अगर स्टील नहीं है यार तो फिर ये यहाँ उन्होंने 2 स्टील कैसे मेंशन कर दी है। ठीक है ना। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं टायर्स के जो कि टायर के जो फीचर्स और बेनिफिट्स को हाईलाइट करते हैं। अब देखें ये अब ये टायर का आउटसाइड है, इसने टायर की बाहर की तरफ ही आना है। और थोड़ा आगे आएंगे आप तो यहाँ पर अब आप देख लें कि ये इसके बाकी सारा ये जो मैंने आपसे शुरू में टेम्परेचर की मैं बात कर रहा था। अब ये इसका ट्रेडवेयर इसका 420 है। ट्रेडवेयर से मुराद ये होती है कि ये जो इसका ये वाला जो अंदर की जो इसकी डेप्थ है ना, जो ये डेप्थ जो है अंदर वाली डेप्थ, इसको हम NSD भी कहते हैं। ठीक है। नॉन स्किडिंग डेप्थ। ठीक है ना। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे ना इस टायर के अंदर आपको ये भी नज़र आ रहे हैं, इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं। ये नज़र आ रहे हैं ना। तो ये मैन्युफैक्चरर जो है वो कहता है कि ये जब तक टायर यहाँ तक नहीं घिस जाता इट इज़ सेफ टू ड्राइव। ठीक है। ये इंडिकेटर्स हैं। दिस इज़ कॉल्ड द NSD या ट्रेड डेप्थ भी हम इसको कहते हैं। ठीक है। इंडिकेटर्स हैं। ठीक है ना जनाब। तो ये तो उसकी आ गई थी ट्रेडवेयर या ट्रेड डेप्थ या NSD जो भी आप कह रहे हैं। टेम्परेचर ए भी ये वो आ रहा है। ट्रैक्शन का मतलब होता है कि इसकी रोड ग्रिप, तो ट्रैक्शन भी इसकी A है। ठीक है जी। और ये नीचे आपका आ रहा है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी इसका A है। ठीक। तो ये टायर जो है वो आपने इसके सारे वो फीचर्स देख लिए हैं, हर चीज़ आपने इसकी यू फुली अंडरस्टैंड। आगे फिर इसमें एक और चीज़ ये देख लें कि ये यहाँ ब्रांड नेम लिखा होता है नेक्सन,
ठीक है जी। और यहाँ पर अगर आप आ जाएंगे तो ये इसका पैटर्न का नाम है एन प्राइस SH9I। ये आपके पास इस पैटर्न का नाम है ये। ठीक है। यस ठीक है। जब आप मिशलन देखेंगे तो उसका भी मिशलन के अलावा उसके ट्रेड पैटर्न का नाम दिया होगा। तो अब हम मिशलन की तरफ चलते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। अब ये इमरान साहब, ये आप देख रहे हैं कि ये मिशलन इट इज़ मेंशन वेरी क्लियरली। अभी वो रिफ्लेक्शन लाइट की पड़ रही है तो ज़रा थोड़ा सा इसको आप फोकस रखें। ये अभी फोकस नहीं है, शार्पनेस इसकी बढ़ाएं थोड़ी सी। तो ये मिशलन लिखा हुआ है, ठीक है सर। इसके आगे आप आ जाएं तो मुझे बोलें, ये आपकी ये अब आपकी आगे टायर की कंस्ट्रक्शन। अब इसमें आप देखें कि ट्रेड प्लाईज जो है इसके अंदर एक पॉलिएस्टर है। नेक्सन में कितने थे? दो पॉलिएस्टर थे। और जो ट्रेड प्लाईज जो है उसमें एक पॉलिएस्टर है, दो स्टील हैं और एक पॉलीमाइड है। वेयर एज की जो साइड वॉल की जो प्लाई है उसके अंदर एक पॉलिएस्टर है। सो दिस शोज यू द डिफरेंस ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर टायर, कि कौन सा टायर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये मैन्युफैक्चरर आपको बता रहा है जी, ठीक है, विच इज़ अ क्लियर इंडिकेशन। ठीक है। इसके आगे फिर आप ये साइज आ गया आपका 195/65 R15। ठीक है जी। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये इसका, ये 91V सर जो था उसका, ये इसका देख लें आप, इसका भी आप 91V है, ठीक है, जिस तरह उसमें था इसका भी 91V है, ठीक है, जिस तरह नेक्सन का, ठीक है। और ये जो है ना ऊपर आप इसको थोड़ा सा लेकर आए, इसका पैटर्न, ये एनर्जी XM2 पैटर्न है इसका, ठीक है। अब इसके अंदर और वेरिएंट्स भी आते हैं और वर्जन्स भी आते हैं। तो ये जो एनर्जी XM2 है ये इंडिकेट करता है आपके इस पैटर्न को, ठीक है, ठीक है ना। अब इसको आप जरा एक मिनट होल्ड रखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके मुकाबले में आप ये देखें। अब ये नेक्सन का टायर है, ये मिशलन है, ये मिशलन है, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखें कि जो पैटर्न्स जो है ना इसके, वो मोर और लेस दे आर सेम, कोई इसमें ज़्यादा आपको चीज़ नज़र नहीं आती। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने देखनी है वो ये देखनी होती है कि इसके देखें बीच वाले जो कट्स हैं और इसके बीच वाले कट्स हैं। अब इसके बीच वाले कट्स जो हैं वो बिल्कुल लेवल्ड हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं यानी कि काफ़ी गहरे हैं ये। अब इसका एडवांटेज आपको ये मिलता है कि जब आप मोटरवेज या हाईवेज पर जाते हैं ना, तो इसके अंदर एयर पैसेज जो क्रॉस करनी है वो ज़्यादा फ्रीली करनी है, और जितना इसको ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी ये टायर उतना जो है ना कम हीटअप होगा। इसके अंदर भी यानी कि वो फीचर मौजूद है, क्योंकि इसके जो साइड्स के कट्स को अगर आप फोकस करेंगे व्यूअर्स के लिए, तो आप देखेंगे कि इसके साइड्स के कट्स भी जो हैं वो ज़्यादा चौड़े हैं, ज़्यादा ब्रॉड हैं एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं टायर की जो है परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक। अच्छा इमरान साहब, इसमें मैं एक आपको और भी चीज़ बता दूं कि देखें, एक तो ये है कि मिशलन का टायर जो है ये ओरिजिनली जो है ये फ्रांस का टायर है, लेकिन हमारे पास जो पाकिस्तान में जो टायर आता है वो यूके का भी आता है, ठीक है जी, चेक रिपब्लिक का भी आता है, रोमानिया का भी आता है। तो ये डिफरेंट ओरिजिन से ये टायर जो है वो बनकर आता है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर आ जाता है वो ये आता है कि ये टायर अगर आपका खुदा ना खास्ता एक टायर अगर आपका साल सवा साल के बाद ख़राब हो जाता है ना, अगर फॉर एनी रीज़न मिशलन का, तो फिर आपको इसकी रिप्लेसमेंट जो है वो नहीं मिलती। आपको फिर पूरा पाकिस्तान छानना पड़ता है कि यार ये एक जो साइज़ मैंने लिया हुआ है, फिर मैंने आपको बताया ना कि अब इसके पैटर्न्स होते हैं, जैसे जो इसके पैटर्न एनर्जी NMX समथिंग था वो इसका जो भी था इसका जो मैंने आपको बताया है, तो XM2 वो आपको फिर शायद किसी और वर्जन में मिले, तो आप डिफरेंट पैटर्न के साथ गाड़ी नहीं चला सकते। नेक्सन का एडवांटेज ये है आपको कि ये सिंगल टायर आपको राउंड द ईयर अवेलेबल है विद 2 years वारंटी, राइट। और ये जो पहले आपने जिक्र भी किया था कि चाइनीज है, ये बेसिकली तो कोरियन टायर है, मगर ये भी जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि योकोहामा जो है
वैसे मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि अब वो जापानीज टायर है, मगर वो फिलीपींस से भी आता है, वो साउथ अफ्रीका से भी आता है, इंडोनेशिया से भी आता है। इंडोनेशिया से भी आता है। इसी तरह से ये भी जो टायर जो नेक्सन का टायर है, ये कोरियन टायर है, मगर इनका प्लांट जो है एक चाइना में भी है। ठीक है। तो जब आप ओरिजिन चेंज करते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसकी क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा होता। ठीक है राशिद साहब, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।